हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.4 के कुछ सवाल लगाए थे। आज हम उसके बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। हमें ये डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं और ये पूछा है कि इनका स्क्वायर रूट क्या होगा। अभी तक जो हम क्वेश्चन करते थे वे विदाउट डेसिमल होते थे। अब हम क्या, इसमें क्या लगा हुआ है, पॉइंट, जिन्हें हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। मेथड सेम ही रहेगा। पहले दो दो हमें किससे, कौन से मेथड से करना है, डिवीजन मेथड से। 2.56 रखा, पीछे से जोड़ा बनाते थे, फिर यहाँ पर जो सिंगल बच जाएगा उसे सेम छोड़ देंगे। अब इस पर टेबल चलाएंगे, 1 1 जा 1, ये 1 उतार लिया यहाँ पर। अभी 56 डायरेक्टली उतारेंगे। अब यहाँ पर 1 ही जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब हमें बाद में 6 है तो हमें ऐसे टेबल देखना होगा, जो 6 आए, 4 4 जा 6 होता है और 8 8 जा 6 होता है। सॉरी, 8 8 जा कह रही, 6 6 जा 6 होता है। पहले हम 4 4 जा पर देख लेते हैं। 4 8 हो जाएगा यहाँ पर, नहीं 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 चलेगा, तो 6 से देखेंगे। और लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट भी तो था, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। सेम मेथड है, बस पॉइंट ही तो लगाना है। अब यहाँ पर हम, मैंने कितने से बताया, 6 टाइम्स से चलेगी। अब कर लीजिए आप मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अभी 3 बचा, 6 2 जा 12 और 3 56। ये कम्प्लीटली कट गया, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, 1.6 का स्क्वायर रूट है ये, 2.56। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर सेम मेथड है, बस पॉइंट जहाँ पर पॉइंट आएगा उससे पहले ही हमें जहाँ पर टेबल चलनी है वहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7.29 है। अभी हमें इस पर भी ऐसे ही करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे। अब 2 7 जा पर है, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 जा पर चलाएंगे, 2 2 जा 4। अभी कितना हो जाएगा, 3। अब 29 उतार लिया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट था, ये वाला पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। बाद में 9 है, या तो 3 3 जा 9 होगा, तो 29 हो गया। अब यहाँ तो हम ऐसे नंबर से देखेंगे जहाँ पर 9 आएगा। 3 3 जा 9 होता है, और किसी के टेबल में आता है क्या, 4 7 7 जा 9 होता है। तो 7 टाइम्स देख लेते हैं। 7 7 7 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 7 जा 49। अभी 4 बचा, 7 4 जा 28 और 4 32। तो ये कितना हो जाएगा, घटाकर 32 हो जाएगा। तो हमारा ये किसका स्क्वायर रूट आया, 2.7 का। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अब ये देखिए 51.84 है। टेबल चलाएंगे 2 2 की। अभी यहाँ पर देखेंगे 51, यानी कि 4 4 7 7 जो 49 होता है, तो 7 जे तक चला जाएगा। अभी 3 बचेगा, 84 उतार लिया। अब इसमें 7 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, 14। अब हमें यहाँ पर 4 दिया है, तो 2 2 जा 4 होता है, 2 जा टाइम्स देख लेते हैं। और कितना बाद होता है, 2 2 जा पर ही देख लेते हैं। 124 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 और 2, नहीं चलेगा भाई। अब उसके बाद किस में आता है, 2 2 2 जा 4 होता है, उसके बाद होता है 6 6 जे में नहीं आता, 8 8 जा 64। हाँ, 8 टाइम्स होता है, 8 8 जा 64। हम बाद का नंबर देख रहे हैं, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64। अभी 6 बचा, 8 4 जा 32 और 6 38। अभी 3 बचा, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम इसे दोबारा से 2 से ही करके देखेंगे। तो देखिए, 2 से करेंगे हम कितने टाइम्स, 2 2 जा 4। अभी कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 8, 2 2 1 जा 2 और 3। यस यस, ये गलत हो गया था यहाँ पर। तो और जहाँ पर हमने ये उतारा था, यहाँ पर पॉइंट भी था, तो 7.2 हो गया ये। और ये पूरा कम्प्लीटली 140 से डिवाइड हो गया। तो हमारा जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया, 7.2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 4। सेम मेथड, कुछ नहीं करना, बस आपको टेबल आना चाहिए अच्छे से। काट लीजिए आप। ये 42 है,
सिक्स सिक्स जा 36, उससे पहले तो नहीं कि टेबल चलेगी। 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 जो 49। ओके, और 5 5 5 5 जा 30, 25 ये कम हो जाएगा। तो हमने 6 6 जा पर चला ली टेबल। अभी हमारे पास कितना बचा 6। अभी हमने कितना उतारा 0.25 उतारा, यहाँ पर पॉइंट उतारा था तो ये यहाँ लग जाएगा पॉइंट। अब हम किससे करेंगे, हम 6 में ऐड करेंगे, 12 हो गया। अब बाद में 5 है तो सिर्फ 5 ही बाद में आएगा। अभी हमने 5 से देखा इसका मल्टीप्लाई, और 125 5 जो कितना होता है 625 होता है। ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो हमारा जो स्क्वायर रूट किसका है, आप 6.5 का। अब ये देखिए 3136, डबल डबल के फैक्टर बना लीजिए। 2 से ओ सॉरी 5 से जाएगा 36 ज़्यादा हो जाएगा, 6 6 जा 36, 5 5 पर जाएगी टेबल, 5 5 जा 25। अभी कितना बचा हमारा 6 बचा। कितना उतारेंगे 0.36 उतारेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा, 36 हो जाएगा। 5 में 5 जोड़ेगा 10। अभी ये देखिए हम 4 जा पर टेबल चलाएंगे या 6 जा पर। 4 जा पर हम इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि 4 1 जा 4 4 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 6 चाहिए, तो हम 6 जा पर टेबल चला लेंगे। 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 5.6 का स्क्वायर रूट है। आई होप कि आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एट द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। क्या हमें इसमें से घटाना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर तो होता है घटाना चाहिए, फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये जितने नंबर्स दिए हैं, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर के लिए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, और हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर भी बताना है। हमने ऐसे क्वेश्चन पीछे भी किए हैं, उसमें हम क्या कर रहे थे, या तो मल्टीप्लाई कर देते थे उसे परफेक्ट स्क्वायर कराने के लिए, या फिर यहाँ पर डिवाइड कर देते थे। अब क्या पूछा है, कितना घटाना होगा, तो हमें घटाने का भी प्रोसेस करना होगा। लेकिन ये मेथड किससे ईजी रहेगा, ये रहेगा डिवीज़न मेथड से, जो मैं आपको पिछली स्लाइड में भी समझाया है। ये डिवीज़न मेथड लगा लीजिए आप, इसमें 2 2 के पेयर बना लीजिए। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4। अभी हमने यहाँ पर 2 जोड़ा, कितना हो गया 4, ये 0। अब 0 2 पूरा कम्प्लीटली बाहर आएगा, पूरा 2 कम्प्लीटली बाहर आएगा, पूरा 2 कम्प्लीटली बाहर आएगा। ये तो फिर भी नहीं जाएगा 2 से, तो 0 2 तो 4 4 ज़्यादा हो गया। ये आगे की 2 0 नहीं गिनते, सिर्फ 2 बचा, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा भाई। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से क्या करेंगे, 0 रख देंगे। इसे यहाँ 0 रखने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से 2 घटा देंगे। अगर हम 4 0 2 में से 2 घटा दें तो ये कितना बचेगा 400, और डबल यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो हम जो यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा वही हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम किससे होगा, फ्रॉम 2। आई होप कि आपको समझ आएगा। जब हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 400 बचा, अब ये 400 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब ये 20 का स्क्वायर हो गया। ये किसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर किसका है, ये 20 का। ओके, अब ये देखिए 91989, 2 2 के पेयर बना लीजिए। 4 4 जा 64, 16 में से 19 में से 16 जाएगा, 3 बचेगा 8 9। अभी हम इसमें ऐड करेंगे कितना 4, ये कितना हो जाएगा 8। अब हमें ऐसी टेबल चलानी है जो इसके नज़दीक पहुँचे 9 के। तो हम देखेंगे 8 4 जा 32 होता है, और 8 6 जा 8 5 जा 40 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 जा पर टेबल चलाएंगे। 8 4 जा 32, अभी कितना बचा 3 बचा। 8 4 जा 32 और 3 52, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7, और ये कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो 37 बच गया। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, 8 4 4 जा 60 होता है, 36 होता है, 36 4 4 जा 16 होता है। अभी 1 बचा, अब 4 8 जा 32 होता है, और 1 33। ओके, सॉरी इसके लिए सॉरी। अब हम इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 5 है, 5 में से 3 गया तो 5 बचेगा, तो हमारा ये 53 रिमाइंडर आया। और मैंने बताया था कि इसे 0 बनाना है, अगर 53 में से 53 घटा दे तो क्या बचेगा 0 आ जाएगा। तो हमें किससे घटाना होगा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 0।
ये सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट। ओके, 53। और ये कितना है, ये स्क्वायर रूट किसका है, 44 का स्क्वायर रूट हो जाएगा अगर हम इसमें से घटा देंगे। ओके, अब ये देखिए नेक्स्ट हमारा सेम मेथड है, बस आपको थोड़ा डिवाइड और मल्टीप्लाई में थोड़ा ध्यान देना होगा। दो दो के पेयर बना लीजिए, 5 5 जा 35, ओ सॉरी 25। अभी 7 बचा, पीछे से 7 5 0 उतार लिया, अब ये 10 हो जाएगा, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। पीछे 0 है, यानी ये 7 टाइम्स चलनी चाहिए, यानी कि हम इसमें यहाँ पर अगर 7 रख ले तो ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो ये 7 49 हो गया। तो 1 की कमी है। अगर ये स्क्वायर रूट, ये वाला नंबर आया जो ऊपर आया, ये तो हो गया हमारा स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर हो गए हैं। तो हम ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। अगर कब है स्क्वायर, अगर हम इसमें से 1 घटा दे। यहाँ पर 1 नहीं बचना था, यहाँ पर तो 0 बचना था। तो सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे हम इसे, 1 से। किससे, 1 से। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 8 2 5 है। अब हम इसे डबल डबल बार लगाएंगे इस पर। अब देखिए 2 4 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा 8 से, 2 2 जा 4। अभी कितना बचेगा, 4। 25 ले लिया, अभी 2 जोड़ा तो 4 आ गया। अब देखिए हमें 4 की टेबल चलानी है, यहाँ पर कितना होना चाहिए। तो ये देखिए 8 से देख लेंगे हम इसे मल्टीप्लाई करके। 4 8 जा 8 8 जा 64, अभी 6 बचा। 8 4 जा 32 और 6 36। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये बचेगा हमारा 38, सॉरी ये 36 नहीं 38 हो जाएगा। अब हम इसमें से घटा लेंगे, ये कितना बचेगा हमारा 41। और हमें यानी कि सब्ट्रैक्ट इसे तो करने होगा हमें, सब्ट्रैक्ट और इसे करना होगा। ये किसका स्क्वायर है, 24 का, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये तो पूरा 4000 ये है। अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डबल डबल के पेयर बना लेंगे पीछे से। ये 40 है यानी कि किससे करना पड़ेगा हमें इसमें, 6 6 जा 36। अभी 6 4 बचा, 00 उतार लिया, अब इसमें 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा ये 12। 12 का ऐसा टेबल जो 400 के नज़दीक आए, मतलब क्या करना होगा, हम इसमें 4 टाइम्स चला कर देख लेते हैं टेबल। 4 टाइम्स चलाए, 4 4 जा 16, अभी 1 बचा। 4 2 जा 8 9, 4 1 जा 4, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 टाइम्स देखेंगे, 3 टाइम्स पर चलाएंगे हम। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यस ये 3 से चला जाएगा। अब हम इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा ये 1, ये कितना बचेगा 3, ये 31 बचा, और स्क्वायर क्या आ गया हमारा 62। तो स्क्वायर तो हमारा किसका बैठा है, यू 63 का। और सब्ट्रैक्ट हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें 31 से। तो आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर हम इसमें से 31 घटा दें आई के ही तो 0 हो जाएगा, और ये 0 ही तो लाना होता है हमें। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लीस्ट which must be added each of the following numbers so as to get perfect square, also find the square root द परफेक्ट स्क्वायर। मतलब हमें बताना है अब क्या हमें ऐड करना होगा अगर हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें। परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या ऐड करना होगा। पिछले में क्या करा था, जो एक्स्ट्रा नंबर था उसे घटा रहे थे। अब क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा कुछ ना कुछ। यानी कि हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे कौन सा नज़दीक होते ही उससे जुड़कर तुरंत स्क्वायर रूट बना ले। तो हम क्या करेंगे, 5 2 5 है, इसे सेम मेथड से करेंगे। 5 2 5 दो दो के पेयर बना लेंगे। 2 2 जा 4, अभी 1 बचा। 25 उतार लिया, अब इसमें 2 जोड़ेंगे, 4 हो गया। अब हमें 3 जा पर चलाएंगे, टेबल ज़्यादा हो जाएगी। 2 जा पर देखेंगे, 2 जा पर तो 42 हो गया। 42 2 2 जा 4 8, तो हम इसमें से घटा लेंगे, ये कितना बचेगा हमारा,
देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें से ये घटाए तो काफ़ी लंबा नंबर बैठ जाएगा, ये बचेगा 41, है ना। लेकिन हमें तो अगर हम इसमें कुछ नंबर एक ऐसा ऐड कर दे जो 42 के से पूरा पूरा कट जाए तो वो नंबर हो जाएगा 43। 43 3 जा कितना होता है 126 होता है, ये 125 है। अगर हम 525 में 1 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 526 हो जाएगा, यानी कि यहाँ जहाँ 5 लिखा है ये कितना हो जाएगा 526, यानी कि हमें ऐड कितना करना होगा, ऐड करना होगा +1। तो हमने देख लिया कि अगर हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, अब ये 126 पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये कट गया पूरा पूरा। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसके दो दो जो पे के पेयर बनाए, जिस पर टेबल चल रही थी 2 पर चल रही थी, 1 बचा था। अब यहाँ पर 125 था, हमें तो 126 हमें पता है 126 43 3 जा 126 होता है। तो यहाँ पर 125 था, हमें तो इन्होंने ऐड ही तो पूछा था कितने से करना है। अगर हम इसमें एक नंबर ऐड कर दे तो ये यहाँ पर 126 हो जाएगा, और 126 तो 43 से 3 जा टाइम्स चला जाता है कम्प्लीटली। तो वो हम ना घटाने का इशू करके हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर लेंगे, हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करने होगा किससे, और स्क्वायर किसका है, ये 23 का स्क्वायर है पूरा कम्प्लीटली। परफेक्ट स्क्वायर किसका है, ये 23 का। अगर हम इसमें एक ऐड कर दे, अभी नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें एक ऐड कर दे तब ये कम्प्लीटली स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, 1750 है, डबल डबल के पेयर बना लेंगे। 4 4 जा 16 होता है, 1 बचा, अब 50 उतार लिया, अब हमने 4 ऐड किया, ये कितना हो गया 8 हो गया, सॉरी। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है अगर हम 8 2 जा कितना 16 होता है, 8 2 जा अगर हम करें तो 16 होता है, यानी 82 की अगर हम टेबल चला दे 2 जा पर तो कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 164, है ना। 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। यहाँ पर 150 है तो कितना ऐड करना होगा, 150 ऐड कर में ये कितना करना होगा, अगर हम 40 ऐड कर दे 150 में तो ये 164 हो जाएगा कम्प्लीटली। और हमें ये 164 ही तो बनाना है, तो ऐड किससे करना होगा, +14 से। तो हमें ये यहाँ पर 164 रख दिया। अब हम यहाँ पर करके दिखा देंगे, 175 0 + 14 से ऐड करा तो ये कितना होगा 4674। अब ये कट जाएगा 82 से कम्प्लीटली 164 टाइम्स, और ये हमारे स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर है, ये 42 का स्क्वायर है कम्प्लीटली। और ऐड किससे किया हमने, 14 से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब ये देखिए हमारा 252 है, अब दो दो के पेयर बना लीजिए, 1 1 जब चलेगी, 2 2 से तो 4 ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इसमें से घटाएंगे 1, ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 1, 52 उतार लिया। अभी 1 जोड़ा तो कितना हो गया, ये 2। अभी हमें पता चला कि 2 से करना है कुछ ना कुछ, और 2 8 जा 16 होता है, 8 जा ये 15 है। तो अगर हम 8 यहाँ पर रख के 8 से टेबल चलाए तो 28 8 जा कितना होता है, 8 8 जा 64, 4 बचा, अभी 6 उतारा, 8 2 जा 16, 16 और 6 कितना होता है 24, तो काफ़ी बड़ा बैठ गया। इससे नहीं करेंगे, अब 7 से देख लेते हैं, 7 से करके देखेंगे। 27 मल्टीप्लाई 7 7 7 जा 49, अभी 4 बचा, 7 2 जा 14, और ये कितना हो जाएगा 4 18, 14 और 4 189। तो हमें किससे ऐड करना होगा, इसमें 14 से ऐड करना होगा। किससे ऐड करना होगा, 14 से। अभी एक बार हम 26 से और देख लेते हैं ताकि छोटा ना पड़ेगा कभी भी। 6 6 जा 36, अभी कितना होगा हमारा, ये कितना हो गया 12 और 3 56। यस, ये तो यहाँ पर हम सबसे छोटा नंबर से ही चला कर देखेंगे, तो हमें 6 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 जा 12, अभी 1 बचा, 6 2 जा 12 और 3 15, ये 6 है, सॉरी। अगर हम इसमें 4 ऐड कर दे तो ये 156 हो जाएगा कम्प्लीटली। तो ऐड किससे करना होगा हमें, 4 से, तो 256 हो जाएगा। और ये किसका स्क्वायर है, 16 का। आई होप कि आपको यहाँ ये क्वेश्चन कम्प्लीटली समझ आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन है 1825। दो दो के पेयर बना लीजिए, 2 से नहीं कट, 2 से कम बैठ जाएगा, 9 से भी 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 होता है, ये इसके नज़दीक बैठ रहा है।
अब हम इसमें 2 घटाएंगे, 2 बचेगा 25। अब हम इसमें 4 ऐड करेंगे, ये कितना बैठ रहा है हमारा 8। अब हम देखेंगे 8 8 2 ज़ा 16 होता है 16। अगर हम इसमें ये 165 काफ़ी कम बैठेगा, 3 जा टाइम्स टेबल चलाएंगे, 83 3 जा कितना होता है हमारा 9, 8 3 जा 24 249। यस, अगर हम 25 को 49 बनाना चाहे, ये 25 है यहाँ पर, 49 बनाना चाहे तो कितना ऐड करना पड़ेगा हमें ऐड करना पड़ेगा 49 में से 25 घटा लीजिए, कितना बचेगा 4, अभी बचा 2, 24 और ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम इसमें 24 ऐड कर दें तो ये कम्प्लीटली परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसमें अब यहाँ पर हम जो नंबर हमें चाहिए था ये 49 कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो 249, अब ये किस पर चली टेबल 83 3 जा पर चलेगी, और 83 3 जा कितना होता है 249, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो स्क्वायर किसका हो गया, ये हो गया 43 का स्क्वायर हो गया। और ऐड किससे करना पड़ा, +24 से। अब ये देखिए 6 4 1 2, डबल डबल के पेयर बना लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 से कैरी 8 से काटेंगे, 8 8 जा 64 कम्प्लीटली कट गया, 0 आया, 12 काटा, 12 रख लिया। देखिए हमें यहाँ पर 8 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 16। और कम से कम हमें ऐसे नंबर से टेबल चलानी होगी कि ये कम्प्लीटली कट जाए, यानी कि हमें यहाँ पर नंबर बड़ा जोड़ना होगा। मान लीजिए हम यहाँ पर 1 से ही टेबल चलाए 161, और 12 को 161 बनाना है, तो कितने इसमें से 12 घटा कर देख लेंगे कितना ऐड करना होगा, 9 4 1, यानी कि इसमें कितना ऐड करना होगा 149। इतना बड़ा नंबर भी ऐड करना पड़ सकता है भाई, तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे 149, यहीं ऐड करके देख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 161, और 1 जब टेबल चली जाएगी तो 161, ये हमारा कम्प्लीटली हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसमें जोड़ा हमने स्क्वायर किसका है, ये 81 का, और जोड़ा कितना है 149, है ना, यही तो जोड़ा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।